Hello students, welcome to accountancy classes. In our previous video, we have already discussed about the balance sheet of a company. Let us discuss the statement of profit and loss account of a company. बेटा फर्स्ट जैसे हम अपने अकाउंट्स में मेंटेन करते टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसमें लिखते हैं उसी की तरह यहाँ भी नेम ऑफ दैट कंपनी, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल जिस भी ईयर के लिए आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो उसका ईयर का यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉलम होगा उसमें पर्टिकुलर नोट नंबर, फिगर फॉर द करंट ईयर एंड फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये सब चीजें हम यहाँ लिखेंगे। तो इसमें हमारे जो पार्टिकुलर्स है उसमें फर्स्ट हम लिखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो हम सेल को बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है उसमें ड्यूरिंग द ईयर कितनी सेल हुई, ठीक है, कितना रिवेन्यू मिला उसे। ओके, तो फर्स्ट कॉलम में हम रिवेन्यू लिखेंगे। उसके बाद अदर इनकम, देखो हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें पहले हम ये चेक करते हैं कि ऑल ओवर कंपनी के पास इनकम आ कितनी रही है। तो उसमें जिस चीज में कंपनी डील कर रही है, जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, उसकी जो सेल्स होंगी उसे हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लिखेंगे। इनके अलावा भी कंपनी को कुछ इनकम हो रही होती है, जस्ट लाइक कहीं से रेंट मिल रहा है, कहीं उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उससे इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है, तो वो सब चीजें जो होती है वो भी कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट से आती हैं, इसीलिए उन्हें हम अदर इनकम में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलम होगा थर्ड, उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड जो दोनों इनकम है उन दोनों इनकम का टोटल करके लिखेंगे। तो टोटल इनकम फर्स्ट और सेकंड कॉलम की वो यहाँ अलग अलग ईयर्स की आपको मिलेगी। नेक्स्ट, अब यहाँ इनकम हो गई, इनकम से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। ठीक है, तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो कुछ एक्सपेक्टेड जो है मैंने यहाँ पे रखे हैं, उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सपेंसेस में फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होता है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर चुके हो उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ। ठीक है, मतलब हम यहाँ प्रॉफिट या लॉस जो कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ उस अमाउंट से रिलेटेड होगा, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा जिसको हम सेल कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इनकम हुई थी उसमें हम सारे एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है कितनी। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब हो गया कि आपने उस रॉ मटेरियल के साथ साथ कुछ और भी स्टॉक जो है वो यूज किया होगा वहां प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है बेटा, कई बार बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, कई बार अलग से भी कुछ स्टॉक परचेज करके रखना होता है, जैसे नट बोल्ट्स वगैरह जो होते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, इस तरीके का जो स्टॉक होता है वो कंपनी परचेज तो करती है लेकिन सेल करने के पर्पज से नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको स्टॉक में रखा जाता है, तो वो जो स्टॉक होता है वो यहाँ कॉस्ट में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब हो गया कि आपने ड्यूरिंग द ईयर स्टार्टिंग में और एंड में जो इन्वेंट्री अपने पास रखी हुई है, मीन्स वो मटेरियल जो अनसोल्ड है, स्टार्टिंग में था और अब एंड में अवेलेबल है, उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज चेंज इन इन्वेंट्री। क्योंकि बेटा देखो, स्टार्टिंग में अगर आपके पास कुछ स्टॉक पिछले साल का बचा हुआ है तो वो स्टॉक कब यूज करोगे, करंट ईयर में यूज करोगे ना। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारा इस साल का कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह गया, अनयूज्ड रह गया, तो उसे आप कब यूज करोगे, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे उन दोनों का डिफरेंस लेकर चलते हैं। ओके, तो यहाँ चेंज इन इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब जो एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने में लगे हुए हैं,
उनके एक्सपेंसेस भी यहाँ कॉस्ट में ऐड होते हैं। ठीक है, मतलब आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज लगे हुए थे, उन एम्प्लॉयज को बेनिफिट देने के लिए, एग्जांपल आप उनको हेल्थ बेनिफिट दे रहे हो, आप उनको सैलरी दे रहे हो, वो तो है ही है, बाकी अदर एक्सपेंसेस जो उनके लिए किए जा रहे हैं, आप कैंटीन फैसिलिटी दे रहे हो, ठीक है, आप मेडिकल सर्विसेज दे रहे हो उनको, आप उनके एंटरटेनमेंट का ध्यान रख रहे हो, तो इन सब चीजों के लिए जो खर्चे हो रहे हैं दैट इज एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मीन्स कंपनी ने यहाँ जो इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है, जिस कैपिटल को कंपनी यूज कर रही है, उसके लिए कंपनी कुछ इंटरेस्ट, कुछ डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स को पे करती है, तो वो भी किया तो एक्सपेंडिचर ही जा रहा है। ठीक है, वो जो एक्सपेंस है वो किसके लिए किया जा रहा है, उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए ऑल ओवर जो कॉस्ट है उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट को भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, अमोर्टाइज एक्सपेंस क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन तो आप लोग समझ चुके हो, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन होता है कि आपकी जो मशीनरी कंज्यूम की जा रही है, यूज में लाई जा रही है, उसकी जो एक डेप्रिशिएटेड वैल्यू है वो भी कॉस्ट में ऐड हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मशीन वहां काम कर रही है, मशीन के जो टूल्स हैं वो घिस रहे हैं, उसको हम कॉस्ट में ऐड कर कर चलते हैं। ठीक है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस जिन्हें करंट ईयर में राइट ऑफ कर दिया गया। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा एक पर्टिकुलर ईयर में कर दिया गया, लेकिन उसका जो डिफरेंट अमाउंट हमने पार्ट्स में कर दिया है, उन पार्ट्स को अलग अलग ईयर्स में राइट ऑफ किया जाएगा, तो जो पार्ट इस साल राइट ऑफ किया गया उसे हम अमोर्टाइज एक्सपेंस मानेंगे और कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो अदर एक्सपेंस, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अदर एक्सपेंसेस हैं उनको भी एक्सपेंसेस की लिस्ट में लिखना है। अदर में कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं एडिशनल जो हम बिजनेस में कर चुके हैं, बिजनेस को बियर करने पड़ रहे हैं, तो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस हैं ऑल ओवर सभी एक्सपेंसेस की लिस्ट बना ली जाती है, उसके बाद हम टोटल एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या होता है, जो फिफ्थ कॉलम है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मींस यहाँ हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, और प्रॉफिट क्या होता है, जो रिवेन्यू है, जो हमने इनकम रिसीव की है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ठीक है, डिडक्ट करना है, तो हमें क्या करना है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ओके, तो थर्ड और फोर्थ कॉलम जो है उनका डिफरेंस होता है, फिफ्थ कॉलम दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसमें टैक्स है उसे भी माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि टैक्स भी तो एक तरीके का एक्सपेंडिचर ही है, तो इस प्रॉफिट से टैक्स जब डिडक्ट कर देंगे तो लास्ट हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी भी कुछ लगता है, डाउट है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।